Next question. What is the minimum molecular mass of the hydrocarbon which can show chirality? Few options are given: 33, 34, 35, 36। देखिए इस बार क्वेश्चन को उसने कैसे घुमा दिया। इस बार उसने आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा है और उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट खुद ही ऑब्जर्व करके एंटिटीज को रखना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है बेसिकली, जो कि आपका किरैल भी हो। एक कार्बन के साथ मेरी क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है? मुझे 4 एंगल को ओपन करना पड़ेगा। मिनिमम वी नो दैट कि हम हाइड्रोजन रख सकते हैं। फिर दूसरा मुझे CH3 रखना पड़ेगा, बट क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि आइसोटोप यूज कर नहीं सकते हो? तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा है। दैट मीन्स मैं ड्यूटेरियम भी यूज कर सकता हूँ, ट्राइटियम भी यूज कर सकता हूँ। One valency is left, that means this one is CH3. Now we can calculate the molecular mass. The formula is C H T T C2 H4 dt. That means 12 into 2 plus 4 into 1. Deuterium is 2, tritium is 3. 24 plus 4 plus 5. वैल्यू करेक्ट आ रही है? ड्यूटेरियम 2 लिया है, ट्राइटियम 3, C2H4. Okay. 4 into 1, 24, 4, 29, ओके 33 आ रहा है, करेक्ट है। 33 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्लियर हो गया है? एक और क्वेश्चन करते हैं। CH2 के साथ स्टेबल कहाँ बनता है वो? CH2 स्टेबल होता है क्या? एक और वैलेंसी डिमांड करेगा ना ये तो, इस वजह से CH3 लगाना पड़ेगा। मिनिमम वही हो सकता है और हाइड्रोकार्बन बनाना है। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। Which one is true for the reaction? देखिए पहले आपको इसकी रिएक्शन समझनी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन समझ पाओगे इसका। देखिए मैं रिएक्शन आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक सिंपल रिएक्शन है, आपने लोअर क्लासेस में स्टडी की होगी, डबल बॉन्ड की। जैसे कि मैं एक डबल बॉन्ड की रिएक्शन करा दूं H2 के साथ, तो होता क्या है, आपके डबल बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर कोई भी स्पेसी है उससे मैं पूछूं कि क्या आप डबल बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ मैं चाहता हूँ इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। इसका रीजन क्या होता है? ये लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड को वो हमेशा ब्रेक करना चाहता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन उसके पास आएगा ऑप्शन लेके कि क्या सिंगल बॉन्ड बनाना है, उसमें बोलेगा यस बनाना है,
और ये डबल बॉन्ड पे ज्यादातर एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये जाके इसमें कंबाइन हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, किरैलिटी से रिलेटेड। देखिए कैसे, ये आपकी रिएक्शन है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किरैल सब्सटेंस में। दिस वन इज कनेक्टेड विद हाइड्रोजन, हियर वी हैव CH3, this one is C2H5 group, is going to react with hydrogen in presence of nickel, so we will get CH3 CH C2H5 CH2 CH3. Then few options are given. A option, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, reactant for R, reactant is chiral, product is also chiral. B option, reactant is chiral, product is achiral. C option, reactant is achiral, product is chiral. Option D, reactant is achiral and product is also achiral. देखिए इसने अब इस बार आपको क्यूरैलिटी का रिलेशन पूछा है रिएक्शन के टर्म में। फर्स्ट आपको ये देखना चाहिए क्यूरैलिटी का क्वेश्चन आया तो एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पे तो एल्कीन है, बट वी कैन ऑब्जर्व वन थिंग, दिस कार्बन इज अ किरैल कार्बन। एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, दिस वन इज फोर्थ ग्रुप। तो आपका रिएक्टेंट तो किरैल है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रोडक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेशन था उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली और ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड में। बट दिस टाइम जो ये कार्बन है आपके पास, it has two similar group, these two are different but these two are similar, C2H5 C2H5. That means this carbon is not a chiral carbon, so reactant is chiral, product is not chiral. Reactant is chiral, product is achiral. डिफरेंट स्ट्रक्चर मीन्स क्या बोलना चाहते हो आप? एक कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए तो वो किरैल रहेगा ही नहीं, आपका सुपर इम्पोज हो जाएगा। समझते नहीं हो आप लोग। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए C2H5 को ऐसे लिख दिया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या ये डिफरेंट है? डिफरेंट थोड़ी ना, ये इसी का थोड़ा मैंने इनहेंस करके लिखा है, उसका एकदम कंडेंस फॉर्म लिखा है। क्लियर हो गया आपको? एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होंगे तो वो सेम ही दिखेगा, आपको सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? ऐसे ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको इसका प्रोजेक्शन बताया था कि 2 प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऑपोजिट एंड में होता है और एक प्लेन की आपकी तरफ होता है। तो अगर इसमें से आपने 2 भी फिक्स कर दिए अगर, तो ये तो उसको मैं किसी भी तरह सुपर इम्पोज कर ही जाएंगे वो, अगर 2 सिमिलर ग्रुप हैं आपके तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक आपकी तरफ आ रहा है, एक पीछे आ रहा है, 2 सिमिलर कर दिए, उसको मैं घुमा के सेम कर ही लूंगा सुपर इम्पोज। एक और क्वेश्चन देखिए।
आज तो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ पूछ के थका दिया मुझे। अब आप लोगों से छुट्टी मिलेगी तभी तो जा पाऊंगा। क्या बात है, पहले से आंसर पता चल गया? देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब पूछना चाहता है कि किरैल कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें, एक साइक्लिक ग्रुप उसने बनाया है बेसिकली। वी नो दैट कि अगर उसने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया है तो बाकी जगह पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसको हम बेसिकली बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं सिंपली। और हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। अब एक कार्बन के साथ दो सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे भी ये सिमिलर पार्ट आ रहा है आपका बेसिकली। तो ये तो आपका कभी भी किरैल हो ही नहीं सकता क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम मिल गए। अब सेकंड ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हियर वी हैव हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, टू डिफरेंट ग्रुप। बट इसका क्या करें, जो ये साइक्लिक पार्ट आ रहा है तो ये आपका, इसको हम अलग बिहेव करें दो डिफरेंट ग्रुप जैसे या फिर सेम ग्रुप जैसे। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर इसमें कोई भी ग्रुप आपके लेफ्ट एंड राइट साइड में, इसको आप मिड पॉइंट ले लीजिए। इसके लेफ्ट एंड राइट में अगर सेम पार्ट दिख रहा है आपको तो वो बेसिकली आपका सेम ही ग्रुप है, किरैल नहीं होगा, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और एक्चुअल में अगर पता करना है तो उसका एक और बेटर वे है इस टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का। आप क्या करिए, इसको हियर वी हैव एच एंड डी, इसको वन साइड से कट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, राइट साइड से इसको कट कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा, एक लॉन्ग चेन मिलेगी। जस्ट लाइक मान लीजिए ये वो कार्बन था, ठीक है, और इसके साइड मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन। और ये वाला वो स्टार वाला कार्बन था जिसमें मैं कायरलिटी चेक कर रहा था। ठीक है, तो मैंने एक साइड से पहले कट किया। अब मैं इसको अगर ऑपोजिट साइड से कट करूं तब भी मुझे क्या 5 मेंबर रिंग ही मिल रही है। तो आंसर इज यस, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, दोनों ग्रुप सेम है आपके राइट एंड लेफ्ट वाले। इसका मतलब राइट एंड लेफ्ट जो आपकी वैलेंसीज है वो सिमिलर है। बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अगेन यू कैन ऑब्जर्व, इसने इसको बेसिकली इनहेंस कर दिया है, तो हाइड्रोजन अलग से शो किए हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी इनकरेक्ट है। बट ऑप्शन डी में अगर आप चेक करो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, देन मुझे ये चेक करना चाहिए इसके मिड से क्या राइट पार्ट है लेफ्ट पार्ट सेम है। तो डिफरेंट आ रहा है, इस बार बी आर आ रहा है। कैसे मैं बोल सकता हूँ आपको, इसको मैं फिर से ब्रेक करके आपको शो कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं इसको ब्रेक करूँ राइट साइड से,
एच डी, कितने कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन चेन आ जाएगी। और अगर मैं लेफ्ट साइड से ब्रेक करूं तो अगेन मेरे पास 4 कार्बन चेन ही आएगी, बट एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बी आर लगा है, जबकि यहाँ से 1 2 3 पोजीशन पे। क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में आ रहा है। So because of that, this carbon is chiral carbon. आप इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि क्या सर ये भी कायरल होगा, बताइए क्या ये होगा? कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट हैज वन हाइड्रोजन। सेम कंडीशन इज वैलिड फॉर दिस Br आल्सो। दिस पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पार्ट, तो ये भी कायरल है। हाउ मेनी chiral carbons are present? 2 chiral carbons are present in D option. बेंजीन होता तो वो तो आपका टेट्राहेड्रल हो ही नहीं पाता ना, तो कैसे होता? बी में हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है। फिर मुझे ये चेक करना है साइक्लिक को मैं कैसे देखूंगा। इसको सबसे सिंपल तरीका है, बीच में से कट करिए और देखिए क्या ये लेफ्ट और राइट पार्ट सेम आ रहा है। इसमें आपको क्या करना है बताइए। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम तो सेम मिल गए बट जो ये दो एंड है ये आपके बेसिकली डिफरेंट आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ से इसको कट करिए तो यहाँ से भी एक कार्बन है, 2 कार्बन सेम है, दैट मीन्स दोनों सेम आ रहे हैं आपके। बेंजीन कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। 4 कार्बन है क्या इसके पास? नहीं है। एक तो डबल बॉन्ड बना लिया इसने। सॉरी, 4 डिफरेंट वैलेंसी है, नहीं है। 3 वैलेंसी है, तो हो ही नहीं सकता आपका। फिर आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। 4 वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए कार्बन के साथ, दो भी सेम हो गई तो नहीं हो सकता। ये दो तो डिफरेंट है बट इसने प्रॉब्लम कर दिया, ये दो सेम हो गए। मैं आपको अब 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है? आज फिजिक्स की क्लास शायद आपकी नहीं होगी, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 45 मिनट्स और ले लूंगा क्लास। कायरल कार्बन एटम नहीं है। हाँ, हो सकता है ना आपका, बट उसमें प्लेनर नहीं होना चाहिए। ये तो प्लेनर हो जाएगा ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आपका, ठीक है? आप बस इतना याद रखिए। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किरैल कार्बन के बारे में। क्वेश्चन क्या था? किरैल कार्बन है या नहीं है? किरैलिटी के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।